जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैरामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा DBMS ट्यूटोरियल का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाटाबेस लैंग्वेज के बारे में और जानेंगे कि DDL क्या होता है, DCL क्या होता है, DML क्या होता है और TCL क्या होता है। इसको बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पैरामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसको डिस्कस करते हैं और जानते हैं क्या होता है DDL, DCL, DML और TCL यानी कि डाटाबेस लैंग्वेज के बारे में। तो ए DBMS हैज appropriate language and interface to express database queries and updates. A DBMS has appropriate language. A DBMS के पास क्या appropriate language है and interface और interface to express database queries and updates. To express क्या करने express करने के लिए database queries को express करने के लिए और updates को express करने के लिए means a DBMS has appropriate language and interfaces to express database queries and updates. Database language can be used to read, store and update the data in the database. Database language can be used किसके लिए यूज किया जा सकता है? To read करने के लिए, store and update the data. डाटा को रीड करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को अपडेट करने के लिए डाटाबेस में। ठीक है, database language can be used to store, to read and to update the data in the database. तो इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं पूरे को। database language क्या होता है? A DBMS has an appropriate language and interface to express database queries and updates. Database language can be used to read, store and update the data in the database. ठीक, टाइप्स ऑफ डाटाबेस लैंग्वेज। चलिए जरा टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या होता है। पहला होता है आपका DDL यानी कि डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DDA का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DML का फुल फॉर्म डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थर्ड है DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और फोर्थ वन है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों, इसको हर एक पॉइंट को डिस्कस करने में ज़्यादा समय लग सकता है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आपको पॉइंट सही में समझना है जेन्युइनली, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगले 10 मिनट के लिए आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं और पढ़ ले जानते हैं डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL के बारे में। DDL स्टैंड फॉर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न। इसका क्या यूज होता है? डाटाबेस स्ट्रक्चर और पैटर्न को डिफाइन करने के लिए। इट इज यूज टू क्रिएट स्कीमा, स्कीमा को क्रिएट करने के लिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए, इंडेक्सेस को क्रिएट करने के लिए, कॉन्स्टेंट को क्रिएट करने के लिए और इत्यादि बहुत सारा चीज़ें इन द डाटाबेस। ठीक है, मीन्स इट इज यूज टू क्रिएट schema, tables, indexes, constant, etc. in the database. Using the DDL statements, you can create the skeleton of the database using DDL statement यानी कि डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट को यूज करके you can create means we can create the skeleton of the database. ठीक, data definition language is used to store the information of metadata. means metadata क्या होता है? Data of data is called metadata. Like the number of tables and schema
their names, indexes, columns in the column in each table. Constant etc means data definition language is used to store the information of metadata. Means data definition language कहाँ पे यूज होता है? टू स्टोर द डिफिनेशन ऑफ द मेटा डाटा का डिफिनेशन मीन्स इंफॉर्मेशन स्टोर करने, जैसे कि नंबर ऑफ द टेबल कितना है, एंड स्कीमा, देयर नेम्स, इंडेक्सेस, कॉलम्स इन इच टेबल, कांस्टेंट एटीसी। तो चलिए जल्दी से डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। DDL स्टैंड फॉर डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड टू डिफाइन database structure or pattern. It is used to create schema, tables, indexes, constants, etc. in the database. Using the DDL statement, you can create the skeleton of the database. Data definition language is used to store the information of metadata, like the number of tables and schema, their names, indexes, columns in each table, constant, etc. Here are the some tasks that come under DDL. तो जरा देखते हैं कौन सा टास्क DDL के अंडर आता है। पहला create means it is used to create object in the database. create क्यों होता है? ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए डाटाबेस में, ठीक है। alter it is used to alter the structure of the database. डाटाबेस को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए। drop it is used to delete ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटाबेस, ठीक। टर्निकेट ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, ठीक। रीनेम इट इज यूज्ड टू रीनेम द ऑब्जेक्ट। कमेंट इट इज यूज्ड टू कमेंट ऑन द डाटा डिक्शनरी। तो चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं क्या क्या ये टास्क करता है। पहला क्या करता है? क्रिएट मीन्स इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन द डाटाबेस। alter it is used to alter the structure of the database. Drop it is used to delete object from the database. Truncate it is used to remove all records from the table. Rename it is used to rename the object. Or comment it is used to comment on the data dictionary. तो चलिए अब डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं क्या होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Means DML stand for data manipulation language. It is used for accessing and manipulating data in the database. इसका यूज क्यों होता है? एक्सेसिंग और मैनिपुलेटिंग, किसी चीज को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए डाटा को। तो DML का यूज किस लिए होता है? टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन द डाटाबेस। इट हैंडल यूजर रिक्वेस्ट, इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट। DML क्या करता है? यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। सो इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। DML स्टैंड फॉर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा इन ए डाटाबेस। इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट। Here are some tasks that come under DML. तो देखते हैं क्या क्या टास्क आता है। Select it is used to retrieve data from a database. मान के चलिए किसी आपको डाटा लेना है आपका अपना, तो आप किसको यूज कीजिएगा? सेलेक्ट। उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट मान के चलिए सिलेक्ट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, मतलब एड्रेस कहाँ से, जिसका एड्रेस यहाँ पे होगा, तो बहुत सारा होता है। इंसर्ट इट इज़ यूज टू इंसर्ट द data into table. Update it is used to update existing data within a table. Delete it is used to delete all record from a table. Merge it performs insert operation, that is insert or update operation. Call it is used to call a structured query language or a Java subprogram. Explain it has a parameter of explaining data. Lock table it controls concurrency. तो एक बार फिर से हर एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, मीन्स हर एक टास्क को जो कि DML के अंडर आता है। Select it is used to retrieve data from a database. Insert it is used to insert data into the table. Update it is used to update existing data within the table.
Delete, it is used to delete all records from a table. Merge, it performs upset operation, that is insert and update in operation. ठीक है. Call, it is used to call a structured query language और जावा सा प्रोग्राम structured query language कॉल करने के लिए. Explain plan, it has the parameter for explaining data. Lock table, it controls concurrency. चलिए अब थर्ड नंबर जो कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है इसके बारे में जानते हैं. क्या होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज यानी DCL. DCL stand for data control language. It is used to retrieve the stored or saved data. It is used to retrieve the stored or saved data. को क्या करना है, retrieve करने में डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. जैसे नाम से डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कुछ कंट्रोल करेगा मीन्स इट इज यूज्ड टू रिट्राइव द stored or saved data. The DCL execution is transactional. It also has rollback parameter. इसके पास क्या होता है, rollback parameter. ठीक. But in Oracle database, the execution of data control language does not have the features of rolling. हर बार database MySQL में है, लेकिन Oracle database में क्या कहते हैं ना, ये features नहीं है. The execution of data control language does not have the features of rolling back का फीचर्स जो कि है Oracle में नहीं है. ठीक. Here are some tasks that come under DCL. तो चलिए देखते हैं कौन सा टास्क DCL के अंदर आता है. DCL मीन्स डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर. ग्रांट, it is used to give user access privilege to a database. मीन्स यूजर को एक्सेस करने के लिए अनुमति दे दिया जाता है, ग्रांट परमिशन दिया जाता है. It is used to give user access privilege to the database. Revoke, it is used to take back permission from the user. It is used to take back permission means परमिशन को बैक लेने के लिए. आपको जितना टाइम दिया हुआ था आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है, चलिए आपसे मीन्स आपको छुट्टी दे दीजिए, मतलब जैसे होता है ना वही है रिवोक. It is used to take back permission from the user. There are following operations which have authorization of revoke. मतलब there are following operation, ये कुछ परमिशन है. there are following operation, कुछ ऑपरेशन है which have the authorized of revoke. जब आप किसी चीज को रिवोक करते हैं क्या, connect, insert, uses, execution, delete, update and select. अब लास्ट वन जो है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज यानी TCL के बारे में जानते हैं. TCL is used to run the changes made by the DML statement. TCL can be grouped into a logical transaction. TCL is used to run the changes made by DML statement. ट्रांजैक्शन कंट्रोल का क्यों यूज होता है, टू रन द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट. DML यानी कि डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज द्वारा जो भी चेंजेस किया गया है उसको रन करने के लिए क्यों यूज होता है, क्या यूज होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इन TCL. TCL कैन बी ग्रुप्ड इनटू द लॉजिकल ट्रांजैक्शन. TCL को किसमें ग्रुप कर सकते हैं, लॉजिकल कंस्ट्रक्शन में. Here are some tasks that come under the TCL. TCL के अंदर कौन सा टास्क आता है, पहला commit. It is used to save the transaction on the database. Commit का मतलब it is used to save, जो भी आप चेंजेस किए ना वो सेव करने के लिए. It is used to save the transaction on the database. Rollback, it is used to restore the database to original since the last commit. मीन्स आप जो लास्ट कमिट किए थे उस पोजीशन पे लाने के लिए रोलबैक का यूज होता है. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम सब यानी लेक्चर 9 में हम लोग पढ़ेंगे डाटा मॉडलिंग के बारे में. तो दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है ना तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा. आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. दोस्तों अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा. दोस्तों पैरामाउंट नॉलेज सेंटर आप सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा स्मार्ट कोर्स लाया है जो गेट एग्ज़ाम के लिए उपलब्ध है. इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे गेट एग्ज़ाम की तैयारी एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर सकते हैं और यह स्मार्ट कोर्स बिल्कुल मुफ्त है. इस कोर्स का बेनिफिट लेने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना पड़ेगा और वो काम है कि
आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।